कौवे के बारे में क्या जानते हैं आप? वही काले रंग का पक्षी जिसके गांव गांव से लोग परेशान हो जाते हैं। यह हर कहीं पाया जाता है, घरों के बाहर, पेड़ों में, खेतों में और हर उस जगह जहां उनके झुंड को खाना पानी आसानी से मिल जाए। आप कह सकते हैं कि कौवा हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। हमने अपने दादी नानी से सुना है कि घर की मुंडेर या पेड़ के पास कौवा बोले तो समझ जाना चाहिए कि मेहमान आने वाले हैं। कौवे से जुड़ी एक कहावत भी है, झूठ बोले कौवा काटे। बचपन में कौवे और कोयल वाली कविता भी हम सभी ने पढ़ी होगी। कौवा काव काव चिल्लाता, कौवा किसके मन को भाता। लेकिन पेड़ों और किताबों में छाए रहने वाले पक्षी का सनातन परंपराओं से गहरा संबंध है। कौवे को यमराज का संदेश वाहक माना जाता है। शादी के समय जिन 3 पशु पक्षियों के लिए ग्रास निकाले जाते हैं, उनमें से कौवा भी एक है। मान्यता है कि पितृपक्ष में अपने किसी पूर्वज का श्राद्ध कर कौवे को भोजन जरूर देना चाहिए। कौवे को श्राद्ध का खाना खा लिया तो यह सूक्ष्म रूप से हमारे पूर्वज तक पहुंच जाता है। इस बारे में भी कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने से हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। कौवा ही भोजन ग्रहण करने के बाद पितरों के पास समाचार पहुंचाता है कि पृथ्वी पर उनकी संतानें किस हाल में हैं। इसके अलावा कई और मान्यताएं भी हैं। हमारे पूर्वज कौवे के रूप में आकर श्राद्ध का भोजन ग्रहण करते हैं। मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति की आत्मा सबसे पहले कौवे के रूप में जन्म लेती है। गरुड़ पुराण में कौवों को देवपुत्र माना गया है। एक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक कौवे ने भगवान राम के पत्नी सीता के पैरों में चोंच मार दी। इसके बाद माता सीता के पैर में घाव हो गया। भगवान राम यह देखकर बुरी तरह क्रोधित हो उठे। भगवान राम ने एक तीर से कौवे की आंख फोड़ दी। दर्द से कराहते कौवे को देख श्री राम द्रवित हो उठे। उन्होंने कौवे को वरदान दिया कि तुम्हें भोजन कराने से पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद कौवे को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। यह कौवा कोई और नहीं, इंद्रदेव का बेटा जयंत था। भगवान राम ने जो बाण चलाया है वह भी तिनके का था। कौवे का जिक्र रामचरितमानस में भी मिलता है। महाकवि तुलसीदास जी ने काकभुसुंडी को राम भक्त बताया है। माना जाता है कि लोमश ऋषि के श्राप से काकभुसुंडी ही कौवा बन गए थे। ऋषि लोमस ने काकभुसुंडी को राम की भक्ति और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। काकभुसुंडी के बारे में एक और कथा प्रचलित है। माना जाता है कि सबसे पहले भगवान शंकर ने माता पार्वती को राम कथा सुनाई थी। इस कथा को वहां मौजूद एक कौवे ने भी सुन लिया। कौवे का पुनर्जन्म हुआ और वो काकभुसुंडी बना। काकभुसुंडी ने ही वाल्मीकि से पहले गिद्धराज गरुड़ को राम कथा सुनाई थी। काकभुसुंडी को श्री राम ने अमरता का वरदान दिया था। वह कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। मान्यता है कि न्याय के देवता शनि के 9 वाहनों में से एक वाहन कौवा भी है। कौवे को शनिदेव का वाहन बनने की कथा रोचक है। कहते हैं सूर्य की पत्नी संध्या अपने पति के ताप से बहुत परेशान थी। संध्या ने इससे बचने के लिए अपनी छाया बनाई और उसे सूर्य देव के पास छोड़कर चली गई। जाते समय छाया को हिदायत दी कि वह सूर्य देव से दूर रहे। संध्या जब तप पूरा कर वन से वापस लौटी तो छाया के पुत्र शनि का जन्म हो चुका था। संध्या ने छाया और शनिदेव दोनों को सूर्य लोक से निकाल दिया। छाया और उनका पुत्र शनि वन में रहने लगे। वन में एक कौवा भी रहता था। एक दिन सूर्य देव ने वन में आग लगाकर छाया और शनि को मारने का प्रयास किया, लेकिन संयोग से दोनों बच गए। शनि को जंगल की आग से बाहर निकालने में कौवे ने बड़ी सहायता की थी। इसके बाद कौवा शनिदेव का प्रिय वाहन बन गया। शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति और उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्त कौवे को खाना खिलाते हैं। कौवे को शगुन अपशगुन से भी जोड़ा जाता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। मादा कौवे को अंडे की संख्या के आधार पर बारिश या सूखे का अंदाजा लगाया जा सकता है। कौवा सामने से आकर भोजन करे और पैर में सिर खुजलाए तो उसे देखने वाले का काम पूरा हो जाता है। किसी ने चोंच में सूखा तिनका लेकर उड़ रहे कौवे को देख लिया तो ऐसे व्यक्ति को धन लाभ होता है। धूल में उछल कूद करता हुआ कौवा दिखे तो इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है।
धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कौवे को बुद्धिमान पक्षी मानते हैं। वन्य जीव विशेषज्ञ मानते हैं कि सारे पक्षियों में कौवा सबसे ज़्यादा होशियार होता है। उसकी याददाश्त लंबी होती है। कौवा किसी इंसान का चेहरा देख ले तो उसे लंबे समय तक वह शक्ल याद रह सकती है। किसी इंसान ने किसी कौवे का भला बुरा किया है तो कौवा उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलता। कौवे हमेशा झुंड में रहते हैं। वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. सिंह बताते हैं कि कौवा बेहद जीवट पक्षी होता है। वह अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करता है और खुद को कभी बीमार नहीं दिखाता। कौवों की एक और खास बात होती है, वे अपने झुंड के साथ ही कौवे के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। अगर झुंड में किसी एक कौवे की मौत हो गई तो सारे कौवे आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। वे रोड पर एक साथ आकर बैठ जाते हैं। कौवे अपने दुश्मनों का पीछा भी करते हैं। दक्षिण अमेरिका के अलावा कौवे दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं। कौवे बुद्धिमान होने के साथ चतुर भी होते हैं। कई बार भोजन के जुगाड़ में किसी दूसरे पक्षी का खाना भी चुरा लेते हैं। अलग अलग प्रजातियों के कौवे की 7 साल से लेकर 22 साल तक उम्र तक जीते हैं। तो दोस्तों, यह थी कौवे से जुड़ी हुई धार्मिक एवं वैज्ञानिक मान्यताएं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।